हम लोग 10th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें से हम लोग कितना लेक्चर बना चुके हैं? 10 लेक्चर बना चुके हैं ना। पिछले जो लेक्चर है हमारा लेक्चर 10 है शायद ना, वो हमारे लिए क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें हम पढ़े थे फंक्शनल ग्रुप ना। 10 में कितना फंक्शनल ग्रुप लिखवाए हैं, तो उसमें 9 लिखवाए हैं। और याद रखेंगे वही जो है हमारे एग्ज़ाम के लिए क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा क्वेश्चन तो वहीं से आएगा। उसमें हम सबसे पहले अल्कोहल का बात किए थे। अल्कोहल का हम बहुत प्रकार के नाम देखे थे, उसका कुछ उपयोग भी बताए थे। और सबसे ख़ास बात यह है कि उसमें हम लोग कुछ अल्कोहल का साधारण नाम भी देखे थे और उसका IUPAC नाम भी देखे थे ना। अगर ये नहीं पता है तो जा कर के टाइप करेंगे फंक्शनल ग्रुप क्या नोमेनक्लेचर, तो वीडियो में आ जाएगा ना। बात समझे। आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो बड़ा इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ दिख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान से सुनोगे, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम पूछें कि इसका बोलोगे फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, क्रियाशील मूलक। इसका जो होता है क्रियाशील मूलक के बारे में हम पूछें तो होता है COO। इसका संरचना हम सीखे थे कुछ इस प्रकार से, एक डबल बॉन्ड से O और एक सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन ना। इसका हम लास्ट नाम, अंतिम नाम के बारे में हम बताए थे। अंतिम नाम इसका हम बताए थे क्या, OIC एसिड ना। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन पढ़ रहे हैं। कार्बन चैप्टर ही है ये। और कार्बन से हमारा मिल रहा है कार्बनिक एसिड ना। कार्बनिक एसिड में सबसे अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ करता है तो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। बात समझे कि ना समझे। कार्बनिक एसिड में तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कहने का मतलब इसका जितना भी उत्पन्न है। अच्छा, अब देखोगे, अब हम तुमसे पूछें कि मान लो, देखोगे ध्यान से, इसमें तो फंक्शनल ग्रुप में ही कार्बन है और इसका देखेंगे ध्यान से, एकदम फिक्स है इसका एग्जाम में आना। पहल का कि IUPAC नाम, दूसरा का इसका साधारण नाम। जितना इम्पोर्टेंट तुम्हारा इसका IUPAC नाम है, उससे कई गुना ज़्यादा IUPAC नाम है इसका, साधारण नाम है। बात समझे कि ना समझे। तो देखना, हम वही तो हम ये भी बताएं कि कोई भी अगर फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ाते हैं तो पहल का 2 कंपाउंड का साधारण नाम जरूर याद रखेंगे। बात समझे कि ना समझे। जैसे देखेंगे, हम कहें कि HCOOH, इसका हमें नाम लिखना है। तो इसका नाम लिखना है तो बोलोगे कि इसमें कितने कार्बन हैं, 1 कार्बन है। तो 1 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, मिथ बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड के लिए AN। इसका लास्ट नेम क्या होता है, OIC एसिड। नाम क्या हुआ, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल। अब इसका साधारण, ये तो हुआ कौन सा नाम, IUPAC नाम हुआ ना। इसका साधारण नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दिख रहा है जी लड़के तुमको। साधारण नाम हम पूछे हैं, देखो तो सिंपल नेम SN। तो इसका नाम होता है क्या, फॉर्मिक एसिड। याद है, फॉर्मिक अम्ल है ये। हम पूछे कि कहाँ पाया जाता है ये, तो ये चींटी में पाया जाता है। और चींटी कहने का मतलब हम तुमको बता दें कि केवल चींटी ही नहीं है, जितना भी तुमको काटने वाले जीव हैं या काटने से ये हमारा बॉडी जो है फूल जाता है, सूज जाता है, वो सब समझ जाएंगे कि फॉर्मिक एसिड का कारण है। जैसे मधुमक्खी हो गई, बिच्छू हो गई, और भी बहुत सारा चीज़ हुआ करता है जिसके काटने से या छूने से, या भुइली का नाम जानते होगे, उसको छूने से ही हमारा हाथ फूल जाता है। तो उसमें भी तुम्हारा क्या होता है कि फॉर्मिक एसिड होता है। केवल चींटी ही नहीं याद रखेंगे ना। दूसरा हम पूछे, नीचे दिख रहा है बोर्ड, यहाँ दूसरा देख ला, एकदम इम्पॉर्टेंट है ये। हमेशा परीक्षा में पूछा गया कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, तो मेथेनोइक एसिड। उसके बाद जो है तुमको इसको जा करके ऑब्जेक्टिव में लिख लेंगे। उसके बाद जो है तुम्हारा CH3COOH। इसका हम नाम देखना चाहें तो इसका नाम देखो, कितने कार्बन, कार्बन की गिनती इधर से करेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर है।
तो कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए एथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए AN, COOH का नाम ओइक एसिड, OICACD, इथेनोइक एसिड। ये कौन सा नाम हुआ? IUPAC। ये हुआ IUPAC नाम। इसका साधारण नाम बोलोगे, इसका साधारण नाम होता है एसिटिक एसिड। इसका SN लिख देते हैं, सिंपल नेम क्या होता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। ये कहाँ पाया जाता है मुन्ना? ये भी पूछा गया है परीक्षा में, सिरका में। सिंपल नेम यहाँ नहीं दिख रहा है, इसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ। ये एसिड रहा, इसका सिंपल नाम यहाँ लिख देते हैं क्या? एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल। पहले इसको नोट करें। ये तो समझ में आ रहा होगा किस तरीके से बनेंगे ये ना। मान लो कि अब देखो, हम बड़ा ही इंपॉर्टेंट ले रहे हैं एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे। हम ले रहे हैं एग्जाम्पल, इसका लास्ट नेम क्या था? लास्ट जो नेम था इसका OIC एसिड, ओइक एसिड। ध्यान देना, हम ले रहे हैं एग्जाम्पल COOH। देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लिख देते हैं यहाँ भी। इसका हमको IUPAC नाम लिखना है। तो गिनती किसका करते हैं? कार्बन का। तो कार्बन 1 2 ना, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप आ गए? 2। अब जब 2 गो फंक्शनल ग्रुप आ गया तो ENE मतलब E इसमें रहेगा कि हटा देंगे? रहेगा। जब 2 गो फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो E को रहने देते हैं। भूल गया जी? जैसे देखो कितने कार्बन? 2 कार्बन। तो 2 कार्बन के लिए इथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए AN। अब E रहेगा यहाँ, E रहे, कल ही तो बताया था ये, E रहेगा, इथेन। एक COOH किस कहाँ है? 1 पर है और दूसरा 2 पर है, और दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो 2 के लिए डाई, इसका लास्ट नेम OIC एसिड। ध्यान देना, रुको रुको रुको, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनोगे। ये तरह कौन सा नाम? IUPAC। साधारण नाम ध्यान देना इसका, इसका साधारण नाम है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। बताओ कहाँ पाया जाता है ये? दही में, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? दही में। ध्यान से सुनोगे ना, बस समझे। इसको नोट करें पहले। ध्यान दोगे, ये लैक्टिक एसिड गलती से लिखा गया, बस समझेगा। इसका नाम क्या है? ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल। ये कहाँ पाया जाता है मुन्ना? टमाटर में। कंफर्म हो? चले नोट करें पहले इसको। अब जानते हो इसके नाम में प्रॉब्लम क्या है? ये कल का क्वेश्चन जानते हो किस तरीके से आएगा? ध्यान से सुनोगे। ये कल का क्वेश्चन तुम्हारा आने वाले हैं HOOC, और फिर यहाँ तुम्हारा आ जाएगा, देखोगे ध्यान से, बदल करके इसको पूछता है, फिर यहाँ COOH। अभी इस तरीके से आएगा तो गुमराह ना करेंगे, यही क्वेश्चन है, यही वाला है, केवल इसको ऐसे सीधा कर दिए हैं। तभी तो नाम यही होना ना, 1 2, बस समझे। एक और बड़ा ही फेमस ले रहे हैं नाम, ध्यान से सुनोगे। CH2COOH, फिर CH2COOH। इसका ध्यान से नाम देखें। पहले तो इसका साधारण नाम हम बता देते हैं, सिक्सनिक एसिड, सिक्सनिक अम्ल। इसका साधारण नाम क्या है? सिक्सनिक अम्ल। लड़के मत लिख पहले, ध्यान दो, सिक्सनिक अम्ल। इसका यूपीएससी नाम ध्यान देना। अब तो गिनती हम यहाँ से नहीं करेंगे, कार्बन को ना गिनना है जी हमको। तो कार्बन यहाँ ना है,
1 2 3 4। तो 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, ई रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। कितना कितना पर एक पर है COOH, 1, 2 पर कहाँ है? 4 पर है। तो 1, 4 डाई, क्या? OICACID। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें। अब देखो तो हमारे 10 का लेवल बस समाप्त है ये, और कुछ इसमें से नहीं पूछेगा। देखोगे ध्यान से, इसको मिटा रहे हैं। अब हेडिंग लगाएं अल्डिहाइड। अल्डिहाइड हेडिंग लगाएं। अल्डिहाइड हम पूछें कि अल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक, बोलो CH। संरचना अगर इसका देखें हम तो यही ना, कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। संरचना याद करोगे तो वो कोई भी क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। अगर संरचना याद नहीं है तो क्वेश्चन नहीं पकड़ाएंगे ना, बात समझे। इसका लास्ट नेम बताओगे, लास्ट नेम AL, अल ना। देखोगे पहला कंपाउंड इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी सेंटअप वाला में आया था एग्जाम में। अभी जो सेंटअप का एग्जाम हुआ है ना, वहाँ से यही से क्वेश्चन वहाँ उठाया गया था। देखोगे क्या है, हम तुमसे पूछे कि HCHO। देखो तो अल्डिहाइड का पहला कंपाउंड है कि नहीं है? देखो तो CHO है। इसका नाम हमको जानना है। तो कितने कार्बन है? 1 कार्बन। तो 1 कार्बन के लिए मिथो, सिंगल बॉन्ड के लिए AN, और इसका लास्ट नेम AL। तो ई हट जाएगा यहाँ से, मेथेनल, 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 मेथेनल। कन्फर्म है? इसका साधारण नाम देखना, ये तो रहा क्या? IUPAC। साधारण नाम SN हम लिख देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनोगे। फॉर्मेल्डिहाइड, FORMALDEHYDE। पता नहीं इंग्लिश आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में, हिंदी लिख देते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड। सुनोगे, दूसरा देखोगे, पहले देख लो CH3CHO। यही दूगो पूछबे ही करेगा, दूसरा नहीं पूछने वाला, यहाँ से पूछबे नहीं करेगा। बोलो तो यहाँ कार्बन इधर से गिनती करेगा ना, 1 2 ना। तो कितने कार्बन? 8 2 कार्बन। सिंगल बॉन्ड के लिए AN, इसका लास्ट नेम अल, ई हट जाएगा AL। इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल नहीं, इथेनॉल। ये कौन सा नाम हुआ? IUPAC नाम हुआ। साधारण नाम देखोगे SN, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड हिंदी लिख देते हैं एसिटल्डिहाइड। नोट करें इसको, BBI करके नोट करेंगे। ऑब्जेक्टिव, जहाँ ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन हम लोग करते हैं उसमें जा करके इसको लिख लेना है। हमारे 10 का यही प्रोसेस है मुन्ना। 10 का बस 2 ही क्वेश्चन याद रखेंगे। अल्कोहल में से कार्बोक्सिलिक एसिड में साधारण IUPAC, फिर यहाँ इसके पहले कार्बोक्सिल का बताया था, पिछले अल्कोहल का, और ये रहा तुम्हारा अल्डिहाइड का। ये तीनों का IUPAC साधारण नाम है, एकदम कन्फर्म है ये। बस समझे कि ना समझे। अब हेडिंग लगाएंगे ईथर, ईथर। ईथर ईथर का बताओगे हमें क्रियाशील मूलक क्या है? बोलो तो O, दोनों सिंगल बॉन्ड से
इसका हम तुमसे पूछें कि लास्ट नेम एल्कोक्सी अल्केन, एल्कोक्सी अल्केन, ये ईथर क्या है? सुनेंगे ध्यान से। इसको मुस्लिम धर्म में इत्र बोला जाता है। हाँ, नाम है इत्र, रियल में इत्र नहीं है, वो ईथर का भी उत्पन्न है। हम लोग जितना भी परफ्यूम का यूज करते हैं ना, सब इसी से प्राप्त होता है। कच्चा मैंगो जो चॉकलेट हम लोग खाते हैं, वाटरमेलन, गावा, लीची का चॉकलेट खाते हैं, रियल में वो लीची नहीं है, सब ईथर से आता है, याद रखेंगे। अगरबत्ती देखना, गुलाब के सेंट वाला अगरबत्ती, या सेंट भी जो आता तने के परफ्यूम आता है, वो गुलाब का होता है, चमेली का फूल का होता है, तरह तरह के फूल का। तो रियल में वो थोड़े है तुमको, ये है ईथर, सब यहीं से मिलते हैं। परफ्यूम जितना भी बनाने का काम होता है, सब यहाँ से होता है। किससे? ईथर से ना। ईथर में ध्यान से सुनोगे, पहले का हम कंपाउंड लेते हैं, नाम लिखने का तरीका सुन लोगे, पहले सुन लोगे नाम लिखने का तरीका। हम लिख देते हैं CH3। देखो, जिस कार्बन में देखना, कोई भी ईथर हो, सुन लो, इसका नाम लिखने का तरीका हम बता रहे हैं। ईथर हो, कार्बन के दोनों तरफ अगर जहाँ कार्बन की संख्या अधिक मिल जाए तो उसमें ANE जोड़ते हैं, और कार्बन की संख्या अगर कम मिल जाती हो उसमें ऑक्सी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ऑक्सी। नहीं बुझा है क्या हम बता रहे हैं? ध्यान दो। जैसे हम कह दे CH3OCH3, पहला कंपाउंड, बड़ा फेमस कंपाउंड है। इसका हमको नाम लिखना है। पहले तो नाम कौन सा लिखेंगे? IUPAC नाम चाहिए हमको। इसका नाम लिखने के लिए देखो, क्या हम गिनती कर दें क्या? 1 2 3, बोलो। कार्बन का ना गिनती किया जाता है, यहाँ बीच में ऑक्सीजन है, यानी ब्रेकिंग यहाँ हो रहा है, यानी यहाँ गिनती हम लोग करने वाले नहीं हैं। गिनती कार्बन का किया जाता है, याद रखेंगे। यानी ये गिनती हमारा ऐसे नहीं होगा। देखो तो ऑक्सीजन के इस तरफ कितने कार्बन? 1। ऑक्सीजन के इस तरफ 1, तो यहाँ तो समान है। तो कौनो जब समान रहे तब एक की ओर ले लो ऑक्सीजन, और जिसके तरफ ऑक्सीजन ले रहे हो उसमें जोड़ देना ऑक्सी। तो एक कार्बन के लिए बोलो क्या? मिथ। ऑक्सीजन आ गया तो क्या हो गया? मिथॉक्सी। इस कार्बन को उठा लो तो एक कार्बन के लिए मिथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए नाम क्या हो गया? मिथॉक्सी मीथेन। देख लो, अल्कोक्सी अल्केन। टैली कर रहा है ना नाम से। दूसरा देखोगे, CH3 CH2O CH2 CH3, दोनों तरफ समान कार्बन है, इधर भी है उतना ही कार्बन। इसको सममित ईथर बोलते हैं, सिमेट्रिक ईथर। जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ समान कार्बन जुड़े हो तब उसको सममित ईथर बोलेंगे, और जब ऑक्सीजन के दोनों तरफ विभिन्न प्रकार के, मतलब भिन्न प्रकार के कार्बन की संख्या जुड़े हो तब उसको असममित बोलेंगे, अनसिमेट्रिक ईथर। तो ये अभी सिमेट्रिक है कि अनसिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है। दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या है? बराबर है। तो बराबर है तो कौन एगो के साथ ले लो, है दे? तो ये कितने कार्बन है? 2 कार्बन के लिए ईथ, ऑक्सीजन आया तो ऑक्सी इथॉक्सी। इसमें 2 कार्बन के लिए ईथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए इथॉक्सी। अब तुम कहोगे ना सर एक ऐसा दिखा दे जिसमें डिफरेंट प्रकार के हो, निकलेंगे। मान लो हम कह दे CH3O CH2 CH3, तो ये असममित ईथर हो गया, अनसिमेट्रिक ईथर है। तो अनसिमेट्रिक जब ईथर आ जाए तो जिसमें कार्बन की संख्या कम हो उसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। ऐसे समझ जाओ कि खेल हम लोग खेलते हैं, तो खेल खेलते हैं तो क्या बंटवारा करते हैं। तो बंटवारा किस टाइप से होता है? एक ही तरफ मजबूत वाला थोड़े चल जाता है, ऐसे किया जाता है कि खेल में इंटरेस्टिंग हो,
बात समझेगा ना। तो जिधर कम प्लेयर होता है उधर ना हम भेजते हैं, इधर कार्बन की संख्या कम है तो ऑक्सीजन को इधर भेज दो, मतलब जिधर कार्बन की संख्या अधिक कम होगी उधर ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इसके साथ हम जोड़ दिए, जिसके साथ जोड़ेंगे उसके साथ क्या लग जाएगा, ऑक्सी लग जाएगा। तो एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मिथ, ऑक्सीजन के लिए ऑक्सी, मिथॉक्सी। आ कितने कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए इथो, और सिंगल बॉन्ड के लिए ANA, इथॉक्सी, सॉरी मिथॉक्सी इथेन। आ रहा है समझ में, नोट कर ले इसको। अब देखोगे, अब तुम कहोगे सर जी इसका IUPAC नाम, सॉरी साधारण नाम बता दीजिए। साधारण नाम तुम खुद से बता सकते हो, देखना हम इसको मिटा रहे हैं। इसका साधारण नाम देखो, इसमें कितने मिथाइल है, 2 मिथाइल है कि नहीं है। तो 2 के लिए डाई, और 2 को क्या है, मिथाइल है, MATHYL। अरे 2 गो CH3 है। बोरिंग बुझा रहा है क्या, थोड़ा सा हमको भी लग रहा है जो बोरिंग है, लेकिन बोरिंग तो नहीं होना चाहिए, पढ़ाई है ना, बात समझे। खैर थोड़ा जो पढ़ाई बोरिंग कर दे फिर क्या फ़ायदा। देखो तो अरे 2 गो मिथाइल है कि नहीं है, तो 2 के लिए डाई लगा दिए, और दोनों क्या है, मिथाइल है, तो मिथाइल लगा दिया। और किसका ग्रुप है, किसका समूह है, ईथर का है, तो डाई मिथाइल ईथर हो गया, ये साधारण नाम है। जमाई ले रहा है लड़का। ऐ देखोगे, अब वो पहली बार बुझा रहा है कि हमारे पढ़ाई में लड़का जमाई ले रहा है। अब वो भी जानते हो ये लिए हैं ना, इसलिए थोड़ा सा है ना, बस समझे। फिर भी थोड़ा सा आज एडजस्ट करो, कहे कि उधर वो पहले देखो उदय वहीं रहा है, उधर वो ना, बस समझे। दुनिया मार लिया है वो, ओकरा बाद ई हुआ, ओकरा बाद ई ने शुरू कर रहा है, बात समझे कि ना सर, धीरे धीरे ना, बात समझे। अभी सब तो नहीं सोच रहा है कि हम क्या करें ना करें ना, बस समझे। तो देखोगे यहाँ देखो, तो इसका तो हो गया। यहाँ बोलो ये भी इथाइल है, बोलो एकरा के इथाइल नहीं है ये भी इथाइल, एकरा का जोड़ोगे तो C2H5 हो जाएगा। तो दोनों इथाइल है तो डाई, इथाइल, कौन चीज, ईथर। अब इसमें तुम कहोगे इसका कैसे नाम, इसका तो अलग अलग है, तो अल्फ़ाबेटिकल आ जाओ, इथाइल, मिथाइल, ईथर। अल्फ़ाबेटिकल नहीं आएंगे, मिथाइल का एम बाद में आता है, इथाइल का ही पहले आता है। तो ये हो जाएगा इथाइल, मिथाइल, क्या, ईथर। बात समझ रहे हो कि ना समझ रहे हो। इसको पहले सुनो, इसको देखना, ध्यान देंगे इसको। ये कभी कभी क्या करता है, ये कहाँ काम करेगा, तो ये रिएक्शन में काम करेंगे। अभी ऑर्गेनिक में केवल नाम लिखना हम लोग सीख रहे हैं, रिएक्शन सीखेंगे। अभी हमारा कौन कौन सा फंक्शन बाकी है, एक हमको लगता है कि एमीन है, एक एस्टर है, शायद वही बाकी है ना, कीटोन एक बाकी है। कल के लेक्चर मतलब ये समाप्त हो जाएंगे ना, बात समझे। हाँ तो वो हम लिखवा देंगे, साइनाइड है, आइसोसाइनाइड है वो, बात समझे कि ना समझे। तब तक के लिए हम लोग जय हिंद, जय भारत।